अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए YouTube पर एक अच्छा चैनल उर्दू तालीम के नाम से आया है। अगर आप लोग उर्दू में अच्छा नॉलेज, अच्छी तालीम लेना चाहते हैं तो 10th क्लास और 12th और ग्रेजुएशन के सिलेबस के एतबार से आपको उर्दू की अच्छी तरह तैयारी कराई जाएगी। उस किताब में आपको उसका किताब का खुलासा बयान किया जाएगा और चैप्टर वाइज आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल खूब फले फूले। और सबसे पहले हम लोग आते हैं 10th क्लास के उर्दू का दरख्शा। इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि 10th क्लास के दरख्शा में क्या चीज़ पूछा जाएगा, उसका सिलेबस क्या है, 100 नंबर के सिलेबस में किस किताब से कितना नंबर आता है, रोशनी से कितना नंबर आता है, दरख्शा से कितना नंबर आता है, कवायद से कितने नंबर आते हैं, मजमून और खुतूत वगैरह इससे कितने नंबर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा अगर आपको बता दें कि सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको दरख्शा दोम से पूछा जाता है, उसके बाद आपको रोशनी से पूछा जाता है और 25 नंबर का लगभग कवायद से पूछा जाता है। अगर सिर्फ किताब के बारे में जाने तो किताब से लगभग आपको 65 से 70 नंबर के करीब जो है आपको पूछेगा वहां से। और बाकी आपको ग्रामर हो गया, कोई मजमून हो गया, फिर एक दरखास्त वगैरह ये होता है। चलिए इस पे समय गुजारने से पहले सबसे पहले हम लोग आते हैं दरख्शा दोम के सबसे पहला चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर कौन है? हम्दे खुदाए अज़्ज़ वजल। हम्दे खुदाए अज़्ज़ वजल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे तभी तो समझ में आएगा कि ये चैप्टर क्या है और इस चैप्टर के राइटर इस चैप्टर में क्या कहना चाहते हैं, इनका हासिल मकसद क्या है। इसलिए आइए देखते हैं कि हम्द का मतलब क्या होता है। हम्द का मतलब होता है तारीफ करना, और ये लफ्ज हम्द जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ के लिए बयान किया जाता है। आप आगे जाके देखिएगा तो तारीफ के मामले में 5 ऐसे अल्फाज आते हैं जिसमें आपको तारीफ ही का मतलब होता है। सबसे पहले आपको हम्द है, नात है, मनक़बत है, कसीदा है और मरसिया है। ये 5 अल्फाज तारीफ ही के मामले में आते हैं, लेकिन सबको अलग अलग जगह यूज किया जाता है। हम्द सिर्फ अल्लाह ताला के लिए यूज किया जाता है, नात रसूलुल्लाह के लिए, कसीदा बुजुर्गान दीन के लिए। ये सब उसको हम लोग आगे बताएंगे। सबसे पहले हम्द के बारे में जानते हैं। हम्द का मतलब होता है खुदा की तारीफ। खुदाए अज़्ज़ वजल, खुदा मतलब अल्लाह तबारक व तआला, अज़्ज़ वजल मतलब होता है इज्जत वाला, अजमत वाला, बड़ाई वाला। मतलब इससे पता चलता है कि हम्द का मतलब टोटल ये हुआ कि ए अल्लाह तू इज्जत वाला है, अजमत वाला है, बड़ाई वाला है। और हम्द का माना क्या होता है? हम्द की तारीफ क्वेश्चन में आपको ज्यादातर पूछ देता है कि हम्द किसे कहते हैं, हम्द और मनक़बत में क्या फर्क है, हम्द और नात में क्या फर्क है। तो वही देखिए, सबसे पहले हम जिस नज्म में खुदाए ताला की तारीफ बयान की जाए, मतलब जिस नज्म में खुदा की तारीफ की जाए उसको हम लोग हम्द कहते हैं। हम्द के असल माने 2 होते हैं। अगर किताब के एतबार से देखें तो हम्द का लग़वी माना होता है तारीफ का, और इस्तिलाही मतलब होता है उसकी तौसीफ बयान करना, उसकी बड़ाई बयान करना। लग़वी का मतलब क्या होता है? तो लग़वी मतलब जो चीज लुगत के माने में हो उसको हम लोग लग़वी कहते हैं, जो डिक्शनरी के माने में हो। इस्तिलाही मतलब ऐसे चीज को जो हम लोग आपस में मिलाकर उसको बोलते हैं उसको हम लोग इस्तिलाही कहते हैं। इस्तिलाही लग़वी समझ में आ गया। आइए देखते हैं हम्द। हम्द का मतलब अल्लाह ताला की तारीफ करना, और हर शख्स यही चाहता है कि कोई भी अच्छा काम करे तो हम लोग हम्द बयान करें। किताब की शक्ल में हम्द बयान की जाती है। अगर हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे कि किताब पढ़ते हैं या फिर कोई भी कपड़ा वगैरह पहनते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं या किसी भी अच्छे काम में जाते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब क्या होता है? अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ है।
उसी तरीके से किताब की शक्ल में हम लोग हम्द बयान करते हैं ताकि वो चीज मकसद पूरा हो सके। देखिए हम्द का मतलब आप लोग समझ गए हैं। हम्द जिस नज्म में खुदा की तारीफ की जाती है उसे हम लोग हम्द कहते हैं। आइए हम्द के राइटर कौन है उसके बारे में जानते हैं। तो हम्द के राइटर, हम्द के मुसन्निफ शबनम कमाली है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो शबनम कमाली का असल नाम है मुस्तफा रजा। और उनका तखल्लुस क्या है? तो तखल्लुस हो गया इनका शबनम। इनकी पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हुई आपको 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरैरा जिला सीतामढ़ी में हुई। पोखरैरा जिला सीतामढ़ी, सीतामढ़ी कहाँ पड़ता है? तो सीतामढ़ी आपको बिहार में पड़ता है। आपको एक क्वेश्चन भी पूछ देता है कि शबनम कमाली किस रियासत से ताल्लुक रखते हैं, मतलब किस सूबा से, किस स्टेट से ताल्लुक रखते हैं। आपको बताना है ताल्लुक में रियासत बिहार, मतलब स्टेट बिहार। शबनम कमाली की पैदाइश हो गई। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को हुई। तो अब वफात कब हुई इनकी? तो वफात सब किताबों में नहीं दिया हुआ है, लेकिन 2007 एक जगह दी हुई है जिसको सारे लोग मुत्तफिक करते हैं कि 2007 ही में इनकी वफात हुई। ताल्लुक इनका रियासत बिहार से है। और इनकी मशहूर किताब क्या है? कि मशहूर किताबों का नाम क्या है? तो देखिए इनकी मशहूर किताबों में है एक अनवारे अकीदत है, एक रियाज़े अकीदत है, एक फिरदौसे अकीदत है, एक ज़ियाए अकीदत है, एक हिब्बाए अकीदत है। आपके सिलेबस में 5 किताबों का नाम दिया हुआ है। हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल के राइटर के बारे में सब कुछ जान लिए। एक बार 1 मिनट में आप लोग सब कुछ जान लीजिए। हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल का मतलब ये होता है खुदा की तारीफ व तौसीफ बयान करना। हम्द का मतलब खुदा की तारीफ करना। हम्द के राइटर कौन है? हम्द के शायर कौन है? तो हम्द के शायर है जनाब शबनम कमाली। शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? तो शबनम कमाली की पैदाइश हुई 22 जुलाई 1938 ईस्वी में। कहाँ हुई? तो पोखरैरा जिला सीतामढ़ी में हुई। उनकी वफात कब हुई? तो उनकी वफात 2007 ईस्वी में हुई। शबनम कमाली किस सूबा से ताल्लुक रखते थे? तो सूबा बिहार से ताल्लुक रखते थे। शबनम कमाली की किताबों का नाम बताइए, कम से कम 3। तो कम से कम 3 में आप बता दीजिए, अनवारे अकीदत, रियाज़े अकीदत, ज़ियाए अकीदत। ऐसे 5 किताबों का नाम दिया हुआ है, लेकिन ज्यादातर आपको 3 क्वेश्चन ही, मतलब 3 पूछता है। आइए ये सब बयान करने के बाद हम आपको बताते हैं कि हम मनक़बत, नात, कसीदा, मरसिया किसे कहते हैं। देखिए तारीफ हम्द का, तारीफ किताबों में और बहुत सारे लोग आपको तारीफ बहुत ज्यादा करते हैं कि हम्द उस नज्म को कहते हैं जिसमें शायर अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ और तौसीफ बयान करे, तब उसको हम उस नज्म को हम्द कहते हैं। लेकिन उतना लंबा चौड़ा नहीं जाना है, बस हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है कि हम्द का मतलब क्या होता है, नात का मतलब क्या होता है, कसीदा का मतलब क्या होता है। इसमें देखिए ये हम्द है, तो जिस नज्म में शायर, जिस नज्म में खुदा की तारीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। देख लिए, बस इसी को हम हटा देंगे, लफ्ज़ से हम्द हटा देंगे, यही नात की तारीफ हो जाएगी। अगर मनक़बत डाल देंगे तो मनक़बत की तारीफ हो जाएगी। जैसे ये देखिए, अगर हम्द हम हटा दिए, यहां नात डाल देते हैं। देखिए अगर यहां नात डालते हैं, नात की तारीफ, देखिए यहां से खुदा को हटा देते हैं। जिस नज्म में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसे हम नात कहते हैं। सब कुछ सेम ही है, बस खाली नात और रसूल का नाम चेंज कर दिए, नात की तारीफ हो गई। उसी तरीके से मनक़बत में अगर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे मनक़बत, मनक़बत किसे कहते हैं? तो जिस नज्म में बुजुर्गाने दीन, औलिया अल्लाह की तारीफ बयान की जाए उसे मनक़बत कहते हैं। कसीदा किसे कहते हैं? तो कसीदा कोई भी आम इंसान के बारे में तारीफ बयान की जाए या बादशाह वक्त के बारे में बयान तारीफ की जाए तो उसे हम लोग कसीदा कहते हैं। मरसिया किसे कहते हैं? तो मरसिया जो शख्स मर जाए उसकी याद में जो मदहिया अशार बोले जाते हैं। अशार मतलब जिस नज्म में, याद अगर हम यहाँ मरसिया देते हैं, मरसिया में आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे नाम में सिर्फ जब जिस नज्म में लोग, देखिए मरसिया सबसे पहले जानते हैं। देखिए मरसिया किसे कहते हैं? तो जिस नज्म में
लोगों की मौत के बारे में इसको मिटाते हैं। देखिए शुरू से आपको बताते हैं कि मरसिया में जब कोई शख्स मर जाता है उसके बारे में मदहिया अशार बोलते हैं, उसको हम लोग मरसिया कहते हैं। तो सिर्फ एक वर्ड चेंज होता है जिसमें हम्द, नात, मनक़बत, कसीदा, मरसिया। इसमें हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ, नात में रसूलुल्लाह की तारीफ, मनक़बत में बुजुर्गान दीन की तारीफ, कसीदा में कोई भी आम इंसान या बादशाह वक्त की तारीफ, मरसिया में जब कोई शख्स मर जाता है उसके बारे में जो अशआर लिखे जाते हैं उसको हम लोग मरसिया कहते हैं। आइए हमदे खुदाए अज़्ज़ व जल का जो चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ते हैं और शबनम कमाली अल्लाह ताला से क्या इल्तिजा करते हैं उसके बारे में बताते हैं। देखिए आपकी किताब में दिया हुआ है कि हमदे खुदाए अज़्ज़ व जल, खालिके दो जहां है तू, इज़्ज़े ज़ुल जलाल है, यकता है तेरी जात, पाक आली व बेमिसाल है। शबनम कमाली कहते हैं खालिके दो जहां है, ए अल्लाह तू दोनों जहान का मालिक है, तेरी जात या यकता है, तू अकेला है, पाक है और तेरा कोई मिसाल नहीं है। दूसरा अशार, तेरे ही बाबे फैज से मिलता है दो जहां को रिस्क, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। ए अल्लाह तेरी ही दर से सबको रिस्क मिलता है और सबकी मौत की, सबकी जिंदगी का, सबकी मौत का तुझे ही ख्याल है। कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्मे कायनात, कौनो मकाम में जलवागर तेरा ही एक जमाल है। कितने अच्छे अशार बोले हुए हैं कि कुदरत खास में ए अल्लाह ताला तेरा अक्स दुनिया में इस तरीके से है कि जैसे कि बज़्मे कायनात, कौनो मकान, दुनिया व आखिरत, ऐसी जगह जहां कोई जा नहीं सकता है वहां भी तेरा ही जलवा है। कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्मे जिंदगी, ए अल्लाह तू तन्हा है, इसी वजह से तेरे हुक्म से ये दुनिया का निज़ाम, ये दुनिया का उसूल कायम है। जैसे कि दिन से रात होना, बारिश होना, सुबह होना, शाम होना, ये सब वगैरह वगैरह जितने भी निज़ाम है। साहिबे अक्ल व फहम को नाज है तेरी जात पर, नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़े हाल व काल है। साहिबे अक्ल व फहम मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं उसी को मालूम है तेरे बारे में कि अल्लाह ताला तेरी अजमत कितनी है, तेरी बड़ाई कितनी है। दोनों जहान में चाहे दुनिया हो व आखिरत हो सबको मालूम है, लेकिन तेरे नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़े हाल व काल है। दुनिया सब जानती है लेकिन पढ़े लिखे लोग ही है जो तेरी तारीफ बयान कर सकते हैं। लाख बरस अगर कोई हम्दो सना करे, लाख बरस मतलब अगर कोई शख्स चाहे कि हम लाख बरस तक अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान करे, हम्दो सना करे, फिर भी अल्लाह ताला की तारीफ बयान नहीं कर सकता है। हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है, मतलब अल्लाह ताला का थोड़ा सा भी हक अदा नहीं हो सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं बल्कि मुहाल है। जुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की तलाश है, लुत्फो करम का एक नजर मौला ये अर्ज हाल है। जुल्मते दहर ये ए अल्लाह अंधेरे में तेरी रोशनी की तलाश है, तू अपना लुत्फो करम का एक नजर इस बंदे पर कर दे ताकि ये भी खुशहाल हो जाए। मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है। शबनम कमाली कहते हैं ए अल्लाह जो मेरा नेक मकसद है तू मुझे उसमें तू कामयाब कर दे, और तेरे हुजूर में यही मेरा एक सवाल है कि तू मुझे नेक मकसद में कामयाब कर दे ताकि मैं तेरे बारगाह में आऊं तो अच्छे खासे सुरखुरु कहलाऊं। शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, फिक्रो तलब की राह में आज ये पैमाल है। देखिए हर शायर अपने आखिरी शेर में अपना तखल्लुस बयान करता है। अभी आपको बताए थे कि तखल्लुस क्या है, तो तखल्लुस शबनम कमाली है। शबनम कमाली तखल्लुस मतलब हर शायर शेर के आखिरी में देखिए शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी। शबनमे बेनवा मतलब शबनम कमाली बोल रहे हैं ए अल्लाह ताला तू मुझे उरूज बंदगी दे दे, फिक्रो तलब की राह में, इसी कशमकश में, इसी रास्ते में आज ये पैमाल है। कितने अच्छे अशार शबनम कमाली ने लिखे हैं अल्लाह तबारक व तआला के शान में कि ए अल्लाह तेरे ही बाबे फैज से मिलता है दो जहां को रिज़्क।
आइए इसका तो तमाम खुलासा समझ लिए। आज सिर्फ आपको शबनम कमाली और हम्द के बारे में बताया है, ये पहला चैप्टर है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल से जुड़िए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप लोगों को इससे ज्यादा आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सके। और आपको सिर्फ किताब में यहाँ पे मैं इसलिए बताया हूँ कि ये अशआर इसमें नहीं लिख सकता है, ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको किताब लेके पढ़ाया है। बाकी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों के साथ, ताकि जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाएं और इस पे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज की बातें, तालीम हासिल कर सके और अपना नंबर जो है बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा हासिल कर सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही काफी है। खुदा हाफिज। अगली वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।